133 दिन समंदर के बीचों बीच अकेला, चारों तरफ भूखी शार्क और पीने को पानी की एक बूंद भी नहीं। सोचिए अगर आप ऐसी जगह फंस जाएं जहां मौत आपकी नाव के ठीक नीचे घेरा बनाकर खड़ी हो तो आप कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? ज्यादातर लोग 2 दिन में घुटने टेक देंगे, लेकिन इस नरक से जिंदा बचकर निकलने वाले पून लिम का जन्म चीन के एक बेहद शांत द्वीप पर हुआ था। वो कोई पैदाइशी योद्धा नहीं था, बल्कि एक आम लड़का था जिसे मलेशिया की बोरिंग जिंदगी पसंद नहीं थी और एडवेंचर की तलाश में उसने ब्रिटिश मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली। साल 1942 में उसे एक बेहद बड़े और भारी भरकम सप्लाई जहाज बेनी लॉमंड पर काम मिला, जो दुनिया भर में अलाइड फोर्सेस के लिए हथियार और रसद पहुंचाता था। पून लिम समंदर की खुली हवाओं में अपनी आजादी को एंजॉय कर ही रहा था कि तभी उसकी किस्मत ने सबसे खौफनाक करवट ली। 23 नवंबर की वो एक आम दोपहर थी। समंदर बिल्कुल शांत था और जहाज अपनी आखिरी मंजिल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त पानी की गहराइयों में छिपी एक जर्मन सबमरीन ने उन पर निशाना साध लिया। बिना किसी चेतावनी के अचानक 2 जोरदार धमाके हुए और टॉर्पीडो मिसाइलों ने पूरी जहाज के परखच्चे उड़ा दिए। चीख पुकार, आग की लपटें और काले धुएं के बीच महज 2 मिनट के अंदर वो विशालकाय जहाज 54 बेगुनाह क्रू मेंबर्स को अपने साथ लेकर समंदर की अथाह गहराइयों में समा गया। इस पूरी तबाही और खौफनाक मंजर के बीच पून लिम एक लाइफ जैकेट पहनकर पानी में कूद गया, जहां चारों तरफ सिर्फ मलबा और सन्नाटा था। करीब 2 घंटे तक खारे पानी में तैरते तैरते जब उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी और उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, तभी दूर लहरों पर उसे मलबे के साथ बहती हुई मर्चेंट नेवी की एक लाइफ राफ्ट, लकड़ी का चौकोर बेड़ा दिखाई दी। पून लिम ने अपनी बची कुची पूरी जान लगाकर तैरते हुए उस राफ्ट को पकड़ा और उस पर चढ़ गया। किस्मत से उस राफ्ट के अंदर एक इमरजेंसी बॉक्स था, जिसमें 11 गैलन पीने का पानी, कुछ शुगर क्यूब्स, बिस्कुट, एक टॉर्च और एक फ्लेयर गन रखी थी। लेकिन समंदर की बेरहम लहरें उसे किनारे की तरफ ले जाने के बजाय जमीन से 250 मील दूर खुले अटलांटिक महासागर के उस खौफनाक रास्ते पर घसीट ले गईं, जहां से इंसानों का बचना नामुमकिन था। शुरुआती कुछ हफ्तों में जब वो इमरजेंसी राशन खत्म हो गया तो असली नरक शुरू हुआ। भूख से तड़पते पून लिम ने अपने बचपन के फिशिंग के हुनर को याद किया। उसने टॉर्च के तार को निकालकर एक मछली पकड़ने वाला हुक बनाया और राफ्ट के लोहे के कील से बड़ी मछलियों के लिए फंदा तैयार किया। वो बिस्कुट के टुकड़ों से छोटी मछलियां पकड़ता और फिर उन छोटी मछलियों के मांस को चारे की तरह इस्तेमाल करके बड़ी मछलियां पकड़ता था। पीने के पानी के लिए वो राफ्ट पर कैनवस का कपड़ा बांधकर बारिश का पानी बटोरता था। लेकिन एक रात एक भीषण समुद्री तूफान ने उसकी राफ्ट को बुरी तरह हिलाकर रख दिया, जिससे उसका जमा किया हुआ सारा पानी और सुखाकर रखी गई मछलियां समुद्र में बह गईं। प्यास के मारे जब पून लिम की जीभ सूखने लगी और आंखें बंद होने लगी, तो उसने राफ्ट पर बैठने वाले सीगल्स यानी समुद्री पक्षियों को नंगे हाथों से झपट्टा मारकर दबोच लिया और अपनी प्यास बुझाने के लिए उनका गर्म काचा खून पी गया। नाव पर फैले इस खून की गंध सुनकर समुद्र की सबसे खूंखार शार्क ने उसकी छोटी सी राफ्ट को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर कूदने की कोशिश करने लगी। पून लिम ने हार मानने के बजाय राफ्ट में रखे लोहे के कुकिंग पॉट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और हमला करने वाली एक शार्क को सिर पर मार मार कर अधमरा कर दिया और उसे खींचकर नाव पर ले आया, जहां उसने उसका खून पीकर अपनी जान बचाई। लेकिन इस शारीरिक दर्द से भी बड़ी चोट तब लगती थी जब समुद्र के बीच से गुजरने वाली बड़ी मालवाहक जहाजों और अमेरिकी नेवी के प्लेन्स ने उसे साफ देखा, मगर सिर्फ उसकी चीनी होने की डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव और वर्ल्ड वॉर के डर की वजह से उसे समुद्र में तड़प कर मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। इन सारी हादसों के बाद पून लिम का हौसला टूट चुका था, लेकिन तभी उसे समुद्र का पानी गहरा नीला और साफ दिखने लगा, जिससे उसे समझ आ गया कि जमीन करीब है। आखिरकार 133 दिनों की इस खौफनाक सफर के बाद 5 अप्रैल 1943 को जब ब्राजील के मछुआरों ने उसे देखा, तो वो बदहाल इंसान रोने या भीख मांगने की बजाय आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह हंस रहा था, क्योंकि वो मौत को घुटनों पर ला चुका था।